गरीबा गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और रुक्मणी ने भगवान के सामने जाकर कहा कि द्वारपाल कह रहे हैं सुदामा नाम का आपका कोई मित्र, जैसे ही नाम सुना कहीं अंगरखा गिरा, कहीं बटा, कहीं मुकुट, कहीं पायन, और भगवान दौड़ते जा रहे हैं द्वार की ओर जहां सुदामा खड़ा है। कथा में आया, सुखदेव जी ने कहा हे राजन, दोनों मित्र इस प्रकार से गले लगे हैं, पता नहीं चल रहा कौन सा किसका मित्र है। भगवान ने सुदामा को अपने हाथ से पकड़ करके अपने भवन की ओर ला रहे हैं। रुक्मणी आदि 8 रानियों ने देखा कि सुदामा फटी सी धोती पहने हुए हैं, शरीर पर मिट्टी लगी है, और भगवान अपने हाथों से सहलाते हुए उसे अंदर ले जा रहे हैं। सुंदर आसन पर बिठाया, सुदामा को यह कहकर बहुत समय लगाया है तूने, हे मित्र, यहां आने में बहुत देरी कर दी तुमने। और कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से सुनाते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलशों पग धोए। भगवान ने रुक्मणी से, सत्यभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा से कहा कि मेरा बहुत दूर का मित्र है, बहुत वर्षों के बाद मुझे मिला है, जल्दी से जाइए, जल लेकर के आइए, कोई भोजन की थाली लेकर के आइए, और पानी परात में रखे हुए पानी को छुआ तक नहीं, और आंखों के आंसुओं से सुदामा को जल से पैर धोने लगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और पैर फटे हुए हैं, ब्याह में निकली हुई है। भगवान ने देखा कि सुदामा के तलहटी में, पैर की पटी में कांटे चुभे हुए हैं, और जैसे ही हाथ से जल पैर धोने लगे, सुदामा रोने लगे। क्यों? कांटे लगे। अब सुदामा की ऐसी दशा देखकर भगवान से रहा नहीं गया, और हाथ से कांटे नहीं निकाले कि सुदामा को दर्द होगा। पैर पकड़कर अपने होठों से सलाते हुए कांटे निकालने लगे। रुक्मणी की आंखों से जल बहने लगा। ये कौन ब्राह्मण है, क्या पता कि इतना इसने पुण्य किया है कि मेरा द्वारकाधीश उनके चरणों को अपने मुख से चूम रहा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और ऐसे सुदामा को ये आजकल के भक्त कथा वाचक दरिद्री कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है। अरे जिनके लिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, उसको दरिद्री कैसे कहा जाए? वो भगवान से बढ़ करके भक्त है कि भगवान भी जिनके चरणों में बैठे हुए हैं। ऐसे भक्त की कथा तरुण जी, ऐसे भक्त की कथा भगवान रुक्मणी आदि को बता रहे हैं। मेरा बड़ा मित्र है, पुराना मित्र है। और सुदामा से कहने लगे, क्या तेरी शादी हो गई? क्या तुमने विवाह कर लिया? तो सुदामा ने कहा धीरे से शब्दों में, हाँ मैंने विवाह कर लिया। भगवान ने मजाक करते हुए कहा, तुझे लज्जा नहीं आई? बोले क्या? बोले तूने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। अब सुदामा भी कोई कम नहीं थी। बोले लाला एक बात कहें? बोले हाँ। बोले तो को लाज नहीं आई? मैं तो एक विवाह करे और तय कितना विवाह कर लिया और एक में ही को नहीं बुलाया।
भगवान बोले मेरे विवाह नहीं हुए, तो ये सब के सब झगड़े के रूप हैं। विवाह तो तेरा हुआ सुदामा, शांति से। ऐसी भाभी मैंने कभी देखी नहीं। अब सुदामा के विचार आया कि इसने देखी नहीं तो बता कैसे रहा। अब भगवान ये भी नहीं कह सकते कि मैं ही गया था भिखारी बनकर तेरे द्वार पर। अब भगवान कहने लगे इतनी सुंदर भाभी और तूने मुझे बुलाया तक नहीं। अब रुक्मणी की ओर इशारा करके सुदामा ने कहा देख कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां तू लेकर बैठा और मुझे ये उलामा दे रहा है। अब दोनों की आपस में बातें होने लगी। आइए इसमें भी भजन है और उस भजन के प्रताप से हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा से, बता मेरे यार सुदामा रहे, वो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े